गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और नॉर्मली ये 6 to 8 के लिए ही नहीं बल्कि आप लोग 10th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द क्या होता है बेटा? ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा इसको? त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा अगर हम जानना चाहेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कोण के बारे में समझाया था और आज मैं त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम त्रिभुज के बारे में समझना चाहेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। तो बच्चों, त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से, बोलो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज की परिभाषा ये नॉर्मली है, आप लोगों ने 6th में भी पढ़ी होगी, लेकिन छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिसके द्वारा बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, त्रिभुजों के प्रकार होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अब 6 पे भी दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। जो ट्रायंगल होता है बच्चों, देखिएगा, जो त्रिभुज होता है इसमें दो भागों में बटा है। पहला भाग है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है बेटा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। बच्चों, अगर भुजाओं के आधार पर हम बात करते हैं तो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले विषम बाहु। कौन सा बच्चों? विषम बाहु। दूसरा पार्ट होता है इसका समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। और तीसरा पार्ट होता है समबाहु। अगर इंग्लिश में समझना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड, ये स्केलेन ट्रायंगल होता है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल होता है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड्स होती हैं डिफरेंट होती हैं। कैसे होती हैं? डिफरेंट। जैसे 6 और 7 और 8। आप देख रहे होंगे तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग। तो ये कैसा है बेटा? विषम बाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और लास्ट में बचता है समबाहु। कौन सा बच्चों? समबाहु। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लोगों को ये तीनों काइंड पता, सब समझ में आ गया? इसके बाद कोणों के आधार पर बेटा इसके भी तीन भाग होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद समकोण और तीसरा है अधिक कोण। न्यून कोण वो त्रिभुज होते हैं जिनके सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। एक 60 का मान लो, एक 50 का और एक 60, 50, 110, 70 का। ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। तो बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों। देखिए, पहला कोण 60 है, दूसरा 50 है, तीसरा 70 है। और इनका योगफल भी कभी कभी ये आ जाता है, क्या ये त्रिभुज बनेगा? तो आपको भुजाओं में देखना होगा, तो हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर कोणों के विभाग पे आप देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसके बाद समकोण, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। और लास्ट में अधिक कोण हो गया। अधिक कोण बेटा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो। ये 100 है, तो ये मान लो कितने का है? 30 का, और ये 50 का। योगफल लेकिन कितना होना चाहिए? 180। तो बच्चों, ये तीन भाग कोणों के आधार पर हो गए और तीन भाग आपकी भुजाओं के आधार पर हो गए। तो इस तरह से त्रिभुज की ये परिभाषा। ठीक है, तो आप लोग ये ट्रायंगल्स पढ़ लीजिएगा और इसके सवाल लगाइएगा। इसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ओके।